हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए कसम से बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप सबको जो है ना इंग्लिश के बुक पढ़ना सिखाऊंगा। रीडिंग करना कैसे दोस्तों होता है वो आप लोग सीखने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में, और आपको पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री में दोस्तों जो है ना मिलने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इंग्लिश का जो है ना बुक आप लोग कैसे रीडिंग डालते हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों बहुत ही आसानी से। तो आपको जो है ना बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी लिखना हो या पढ़ना हो या बोलना हो, आप कैसे फराटेदार सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे हाईलाइटेड कलर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, अक्षर ए है, यहाँ पे ई है, ए है, और आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ना ए, फिर दोस्तों आपको ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों के दोस्तों जो है ना मेल से बनने वाले बहुत सारे वर्ड दोस्तों छोटे छोटे पहले आपको मिलेंगे, ताकि आप जो है ना इन वर्ड को मदद से दोस्तों जो है ना वर्ड को सीखते हुए, उच्चारण करते हुए आप रीड जो है ना बुक को कर सके। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से आसान शब्दों में आप जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है, यहाँ पे दोस्तों छोटा छोटा वर्ड हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद से बड़ा बड़ा वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ए लगा हुआ है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो ए का उच्चारण आप लोग जो है ना दोस्तों अ भी करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ए भी करते हैं, और ए भी करते हैं, और दोस्तों एकले की मात्रा भी करते हैं, ऐ की मात्रा भी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ए लगा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी वर्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे तो दोस्तों एकले की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकले की मात्रा। जैसे डी है तो यहाँ पे ड लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे ए है तो एकले की मात्रा, और दोस्तों यहाँ पे वाई है तो वाई का उच्चारण जो है ना ए वाई का ए। ठीक है, डी। तो इस प्रकार से आप जो है ना सभी वर्ड को पढ़ेंगे। जैसे एम है तो म लिखिए, और ए वाई है तो यहाँ पे एकले की मात्रा में। जैसे यहाँ पे एस है तो सौ लगाएंगे, और दोस्तों ए वाई है तो यहाँ पे एकले की मात्रा सी। ठीक है, वाई का उच्चारण य होता है, और य का जो है ना उच्चारण यहाँ पे दोस्तों एकले के रूप में आपका मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी ए वाई है तो यहाँ पे दोस्तों पी, एल ए वाई तो यहाँ पे दोस्तों ली। अगर दोस्तों आप जो है ना एक वर्ड को पढ़ना सीख गए तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे एक लाइन से जितना भी दोस्तों है वर्ड आप सभी पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू है तो वो पढ़ेंगे, और ए वाई है तो वी। ठीक है, बी ए वाई तो यहाँ पे दोस्तों वी। इस प्रकार से अब यहाँ पे दोस्तों जो है ना अगला नियम आपका यहाँ पे लगेगा। जैसे ई है, ठीक है, सभी वर्ड के बीच में आप देखेंगे ई लगा हुआ है, तो इस सारे वर्ड को दोस्तों आप कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों ई आता है तब भी दोस्तों हम लोग जो है ना एकले की मात्रा से पढ़ते हैं, यानी ए से पढ़ते हैं। जैसे पी है तो पी से प आएगा आपका, टी से ट आएगा, और ई से दोस्तों आप क्या पढ़ेंगे ए, तो यहाँ पे पेट हो गया। जैसे एम ई टी तो यहाँ से एम से दोस्तों आपका म आ गया, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, सिंपल उच्चारण करना है। मेट छोटे छोटे वर्ड है, बहुत आसान है दोस्तों, आसान से ही आप लोग मतलब धीरे धीरे कठिन शब्दों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एस है तो स आएगा, और ई है तो आपका एकले की मात्रा आएगा, टी से दोस्तों ट, सेट। जैसे यहाँ पे जी है तो ग आ जाएगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा आ जाएगा, टी से ट, गेट। पी से दोस्तों ब आएगा, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, टी से दोस्तों ट आएगा, बेट। एन से दोस्तों यहाँ पे न आएगा, और ई से दोस्तों एकले की मात्रा, टी से दोस्तों यहाँ पे ट, नेट। भी से दोस्तों व, और ई से दोस्तों एकले की मात्रा, और टी से दोस्तों यहाँ पे ट, वेट। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक वर्ड को अच्छे से जब नियम से सीख जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद से ये सारे शब्द जो है ना आपको वर्ड इंग्लिश में दोस्तों जो है ना पढ़ने लिखने में कहीं से कुछ दोस्तों दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों जो है ना, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब जो है ना हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों ए, जैसे शुरुआत में ऊपर जो आप पढ़े थे दोस्तों ए लगा हुआ था, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ए लगा हुआ है, और ए का अलग अलग उच्चारण होता है। ए का उच्चारण ए भी होता है, अ भी होता है, अ ए भी होता है, अ भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एम है और एन है, तो ये दोनों आपका जो ब्लैक कलर में है ये आपका कॉन्सोनेंट अक्षर है। ठीक है, और बीच में जो आपका ये है दोस्तों कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल अक्षर है, और ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे उच्चारण इसका अ के रूप में होगा। और अ का इंग्लिश दोस्तों हिंदी में दोस्तों हम मात्रा जो है ना लगाते हैं डबल एकले के रूप में ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम से आप म लिखिए, और ए से दोस्तों आई की मात्रा बैठाइए, एन से न मैन। फिर उसी प्रकार से सी से यहाँ पे क, और ए से आई की मात्रा आएगा, एन से दोस्तों न कैन। पी है तो यहाँ पे प, और ए है तो आई की मात्रा, एन से आपका न पैन। फिर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे फ, और ए है तो आई की मात्रा आ जाएगा, एन से न फैन। ठीक है, आर है तो र आएगा, ए है तो आई की मात्रा, एन से दोस्तों यहाँ पे न रैन। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपका ए आएगा ववेल अक्षर का, तो यहाँ पे ए का उच्चारण यहाँ पे होते जाएगा। ठीक है, टी, ए से आई की मात्रा, एन से न टैन। वी से
व, और ए से ऐ की मात्रा, एन से दोस्तों न, वैन, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो भी था आप लोग अच्छे से देख लिए। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास करा करके अपलोड करेंगे तो आपके पास जो है ना वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और दोस्तों जो है ना आप लोग अच्छे से पीडीएफ लेकर के रिवाइज भी करते रहिएगा। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो वहां से दोस्तों आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का दोस्तों पीडीएफ जो है ना आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपका क्या है, फिर से यहाँ पे इन सारे शब्दों में दोस्तों क्या है, ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना ए से रिलेटेड दो जो है ना दोस्तों साउंड सीख गए हैं। वो क्या दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सीखे थे ए से दोस्तों एकले के रूप में कैसे उच्चारण होता है। ठीक है, और दोस्तों ऐ के रूप में दोस्तों कैसे उच्चारण होता है ए का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों फिर से आपका आ गया सी है तो यहाँ पे क हो गया, और ए से ऐ की मात्रा, टी से ट, कैट। यानी फिर से दोस्तों दो कॉन्सोनेंट, सी और टी आपका क्या कॉन्सोनेंट है, ए आपका वोवेल अक्षर है। तो यहाँ पे दोस्तों ए का उच्चारण ऐ के रूप में हो रहा है, कैट। अब यहाँ पे देखिए बी है तो ब, और ए है तो ऐ की मात्रा, टी है तो यहाँ पे ट, बैट। बैट भी दोस्तों बल्ला। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एम है तो यहाँ पे म, और ए है तो ऐ की मात्रा लगेगा, टी से दोस्तों यहाँ पे ट, मैट। एच है तो यहाँ पे दोस्तों ह, और ए है तो ऐ की मात्रा आ जाएगा, टी से दोस्तों ट, हैट। आर है तो दोस्तों यहाँ पे र, और ए से ऐ की मात्रा, टी से दोस्तों यहाँ पे ट, रैट। ए से दोस्तों यहाँ पे स, और ए से ऐ की मात्रा, टी से दोस्तों यहाँ पे ट, सेट। पी से प, और ए से ऐ की मात्रा, टी से ट, पैट। अब यहाँ पे दोस्तों जो है ना अब ओ का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रयोग हुआ है छोटे छोटे वर्ड के बीच में। ठीक है, बीच में दोस्तों है ना ओ लगा हुआ है। ठीक है, और ओ के जस्ट बाद आप देखिएगा तो जी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे शब्दों को आप कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जो है ना ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है, और ओ का मात्रा आपका ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और दोस्तों इसके लिए हम लोग ये भी लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना देखिएगा एल है तो ल आएगा, और यहाँ पे दोस्तों जैसे ओ है और जी है तो यहाँ पे अगर ओ को हम ओ साउंड में तब्दील करेंगे, मिलाएंगे तो दोस्तों लॉग आएगा। ठीक है, लॉग। तो लॉग लिखने का तरीका हमारा हिंदी में ऐसे होता है, आकार की ऐसे मात्रा ऐसे लगता है, ओ का ये ध्वनि हो गया दोस्तों साउंड, और जी से दोस्तों ग, तो ये आपका हो गया लॉग। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ आर है तो यहाँ पे एफ से फ आ गया, और इसमें जो है ना आर से रेफ की मात्रा ऐसे आ जाएगा, ओ लगा है तो ओ के साउंड के लिए हम जो है ना ये मात्रा यूज कर रहे हैं दोस्तों, आकार की जैसे डंडीकार की मात्रा के तौर पे, और ऐसे दोस्तों ये आपका ओ का ध्वनि है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे इसके साउंड के लिए लगाना पड़ेगा, और जी से यहाँ पे ग, फ्रॉग, इस प्रकार से। ठीक है, जी है तो यहाँ पे दोस्तों ज आएगा, और दोस्तों ओ का ध्वनि के लिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा डंडी, और ऐसे दोस्तों चांद की आकार में, और जी से ग, जॉग। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एच है तो ह, और ओ है तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे, और जी से ग, हॉग। फिर यहाँ पे दोस्तों एफ से फ, और ओ से दोस्तों यहाँ पे ओ का ध्वनि के लिए ऐसे, और जी से ग, फॉग। फिर यहाँ पे सी एल ओ जी, क्लॉग। ठीक है, क्लॉग। ठीक है, अब एक बार इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, लॉग, फ्रॉग, जॉग, हॉग, उसके बाद से फॉग, क्लॉग। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन सारे छोटे छोटे वर्ड में दोस्तों बीच में आप देखेंगे आई का प्रयोग हुआ है, और आई को हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं, सिंपल दोस्तों ई पढ़ते हैं। ठीक है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है पी आई एन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पी आई से दोस्तों यहाँ पे आपका पी से यहाँ पे प, आई से दोस्तों यहाँ पे ई की मात्रा, एन से न। ठीक है, यहां से लेकर के वहां तक जो भी दोस्तों आई लगा हुआ है आप आई का उच्चारण ई से आप करेंगे, जैसे यहाँ पे पिन। डब्ल्यू से दोस्तों व, आई से दोस्तों ई की मात्रा लग जाएगा, एन से न, विन। फिर यहाँ पे बी से ब, आई से ई की मात्रा, एन से आपका दोस्तों यहाँ पे न, बीन। टी से दोस्तों यहाँ पे ट, आई से ई की मात्रा, एन से दोस्तों यहाँ पे न, टीन। एफ से फ, आई से ई की मात्रा, एन से आपका न, फिन। एस के आई एन तो यहाँ पे आधा स, उसके बाद से क और हर्षिकार की मात्रा दोनों में आ जाएगा, एन से न, स्किन। फिर यहाँ पे सी एच से दोस्तों च, आई से ई की मात्रा, एन से आपका न, चीन। ठीक है भाई, एक बार जो है ना आप लोग एक बारी और दोस्तों यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे ऊपर देखेंगे आप लोग दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो आप ए का उच्चारण ऐ के रूप में करते हैं, जैसे कैट, बैट, मैट, हैट, राइट, साइड, पैट, इस प्रकार से। और दोस्तों ओ के बाद जो है ना जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है और ओ के जस्ट दोस्तों बाद जो है ना जी लगता है, तो आप ओ का उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। डंडीकार की पाई और चांद के आकार में जो होता है उसका प्रयोग करेंगे, जैसे लॉग, फ्रॉग, जॉग, हॉग, फॉग, क्लॉग, इस
प्रकार से। और दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई का उच्चारण बहुत सिंपल होता है ई के रूप में, जैसे PIN पिन, WIN विन, इस प्रकार से करके आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और भी शब्द है यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड, जिसको आप सीख करके जो है ना इंग्लिश के बुक जो है ना आप कैसे शुरुआत करते हैं आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ लगा है, फिर से यहाँ पे भी ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी है तो टी से आपका पहले ट आएगा और दोस्तों ओ से यहाँ पे जो है ना TOP, टॉप, ओ का उच्चारण होता है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे लिखेंगे तो ये आपका जो है ना टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टॉप, तो टॉप नहीं पढ़ना, टॉप पढ़ते हैं तो टॉप आपका ऐसे लिखा जाता है, टॉप ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, एच है तो ह, फिर यहाँ पे ऐसे ही और पी से प, हॉप। ठीक है, होप यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका पॉप, पॉप है ना। यहाँ पे दोस्तों STOP, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप। फिर यहाँ पे SH से दोस्तों स, ओ से दोस्तों उकले की मात्रा और पी से प, सॉप। DROP, ड्रॉप, ड्रॉप ऐसे करके। फिर यहाँ पे CROP, क्रॉप। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5-6 मतलब वर्ड है दोस्तों, इसको आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ए लगा है और ई लगा है। ठीक है, दो दो वाउल्स अक्षर है दोस्तों, छोटे छोटे ही वर्ड में। ठीक है, अब जो दोस्तों ऐसे दोस्तों वर्ड आपको जब मिलता है एक ही वर्ड में दोस्तों इंग्लिश के वाउल्स का दो अक्षर मिल जाए, ठीक है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है। लेकिन आप दोस्तों जो है ना देखिएगा जहां पे दो वाउल्स अक्षर रहता है वहां पे एक वाउल्स अक्षर जो है ना साइलेंट मतलब ज्यादा अधिकतर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए MAKE है तो यहाँ पे एम से दोस्तों आप म पढ़ेंगे और ए से दोस्तों आप अगर आ की मात्रा पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं और के से क और ई से एकले की मात्रा तो माँ के या मे के, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में जो है ना रूल होता है, रूल नियम के तहत आप वर्ड का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे वर्ड मिलता है जैसे दोस्तों दो यानी दोस्तों ए और ई के जस्ट बीच में दोस्तों के रहता है, ए और ई के बीच में के रहता है तो आप जो है ना ई को साइलेंट कर देते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे MAKE है तो यहाँ पे आप माँ के या मे के इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, केवल दोस्तों मेक पढ़ेंगे, यानी ई को लास्ट वाले अक्षर को इंग्लिश को आप साइलेंट कर देते हैं। आप इस प्रकार से लिखते हैं तब दोस्तों आपका लिखने का तरीका शुद्ध होता है। और दोस्तों पढ़ने का बात करें तो ई को हम साइलेंट करके दोस्तों पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे MAKE मेक, जैसे TAKE तो यहाँ पे टेके नहीं, टेक, केवल टेक। ठीक है, लेकिन लिखेंगे आप लोग ऐसे, पढ़ेंगे दोस्तों ऐसे। ठीक है, और BAKE है तो यहाँ पे दोस्तों बेक। जैसे हम लोग दोस्तों लाइक जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना LIKE तो यहाँ पे हम लोग ई को मतलब जो है ना तवज्जो नहीं देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, बोलते ही नहीं है, साइलेंट रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे LIK तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लीक हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ई लग गया तो ये अशुद्ध हो गया, ये आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, नियम के तहत आपका ये बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जैसे BAKE है तो ई और ई के बीच में के रहेगा तो आपका ई आपका ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे साइलेंट रहेगा और लिखा इस तरह से जाएगा तो आपका सही होगा। ठीक है, CAKE है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग केक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे LAKE लेक, अब यहाँ पे दोस्तों FAKE फेक। ठीक है, इस प्रकार से तो इन सारे शब्दों को इंग्लिश के वर्ड को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगा। चलिए एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों ओ रहेगा, ठीक है, बीच में तो यहाँ पे ओ के रूप में पढ़ेंगे और उकले के रूप में भी दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टॉप है। ठीक है, TOPE है तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना हम टॉप पढ़ेंगे, होप पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पॉप, उसके बाद से ई को साइलेंट करके नीचे वाले वर्ड को हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको जो है ना PDF आपको लेना है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना वहां से PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। और हमारे साथ जो है ना जुड़ना चाहते हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से शुरुआत से आसान शब्दों में तो आपको जो है ना ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। और दोस्तों जो है ना आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप जो है इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए रोज दोस्तों कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।